अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। कराची में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत नुमाइशी इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। नुमाइशी कहने की नौबत इसलिए पेश आई कि मैट्रिक बोर्ड के तहत जितने भी इम्तहानात होते हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल्स को मराकज़ बनाया जाता है, जिसके लिए स्कूल मालकान से मुंह मांगे दाम वसूल किए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स को 9वीं और 10वीं के इम्तहानात के दौरान मराकज़ बनाए जाने पर इंतज़ामिया मुंह मांगी रिश्वत देने पर बखुशी राजी हो जाती है, जिसकी दो वजूहात हैं। इनके इदारे को शोहरत और इनके असर रसूख में इजाफा होता है। नंबर 2, वो दीगर स्कूलों से जिनका वहां सेंटर बनता है उनसे भी वो मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं बच्चों को नकल कराने के लिए। एसएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के इम्तिहानात नाजायज कमाई का एक बेहतरीन जरिया हैं। इस सिलसिले में एक बहुत ताकतवर माफिया कौम के नौनिहालों के मुस्तकबिल से हर साल खेलता है, जिसमें स्कूल मालकान से लेकर ऊपर तक अमला, चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर के नाक के नीचे ये गनावना कारोबार करता है। लेकिन मुतल्लिका अदारे और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे इस मुजरमाना गफलत पर आंखें बंद किए हुए हैं। मीडिया को दिखाने के लिए और अवाम को मुतमईन करने के लिए दिखावे के छापे मारे जाते हैं और बाद में रिश्वत लेकर सब कुछ नॉर्मल हालत में हो जाता है। आज तक ना कोई प्राइवेट स्कूल ब्लैक लिस्ट हुआ है और ना ही नकल करने वाले बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इससे आप मैट्रिक बोर्ड की कारकर्दगी का अंदाजा लगा सकते हैं। मैट्रिक सिस्टम के तहत चलने वाले अक्सर स्कूल बैरूनी शहर और अंदरूनी शहर बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी अपने स्कूल से रजिस्टर्ड कर देते हैं जो नौकरी पेशा होते हैं और कभी भी उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा होता। सिर्फ उन्हें डिग्रियां जारी करने के लिए उन्हें इम्तिहान में बिठा दिया जाता है और उनसे डबल ट्रिपल फीस वसूल करके उनकी जगह डुप्लीकेट बिठाए जाते हैं और रेगुलर तलबा खुद एग्जाम देते हैं, लेकिन उन्हें भी नकल फराम की जाती है और यह एक बहुत बड़ा कारोबार समझा जाता है। अक्सर नाकाम स्कूल जिनमें तलबा इतने ज्यादा नहीं होते वो बैरूनी पकड़ दकड़ करके अपने फॉर्म जो है बोर्ड ऑफिस में जमा करवा देते हैं और जब उनका स्कूल इम्तिहानी सेंटर बन जाता है तो वो अपने स्कूलों को ठेके पर दे देते हैं। उसके लिए वो किसी को ठेका देकर 3 से 5 लाख रुपए पकड़ते हैं और फिर जिसने ठेके पर स्कूल लिया होता है वो बच्चों से पकड़ धकड़ करके और उसके डबल पैसे कमाता है। बैरूनी शहर और बैरून सूबा से जो तलबा को ये इनरोल करते हैं बोर्ड ऑफिस में, उनसे फीस 50,000 से 1 लाख रुपया तक पकड़ा जाता है और जब वो 9th 10th क्लियर कर जाते हैं तो उनकी सनद उनके शहरों में अरसाल कर दी जाती है। बाअसर स्कूल मालिकान अपनी पसंद के इम्तिहानी मराकज़ बनवाते हैं जहां उनके स्टूडेंट्स को अलग कमरे अलाट किए जाते हैं। उनकी निगरानी के लिए उनके अपने टीचर उन पर तैनात किए जाते हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। वो अपने तलबा को व्हाइट या ब्लैक बोर्ड पर बाकायदा जवाब हल करके देते हैं। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स भी उन्हें मुहैया की जाती हैं और बाहर बैठे हुए कुछ अफराद उनको व्हाट्सएप पर नकलें भी फराहम करते हैं और इम्तिहानी मराकज़ पर जाकर देखा जाए हर एक के पास स्मार्टफोन मौजूद होता है और उसमें व्हाट्सएप एक्टिव होता है और उसके जरिए उन्हें नकल फराहम की जाती है और वो बाकायदा आज़ादी के साथ वहां बैठकर नकल करते हैं। इससे आप इम्तिहानी मराकज़ पर होने वाली तमाम कार्रवाइयों का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश और उर्दू की रीडिंग करना ना जानते हों वो A1 ग्रेड हासिल कर लेते हैं और फिर यही स्कूल मालिकान बड़े फख्र से पंफलेट तकसीम करके, पोस्टर चश्मा करके, बैनर्स लटकवा कर यह दावा करते नजर आते हैं कि हमारे स्कूल की कारकर्दगी 100% रही और हमारे तलबा ने पूरे इलाके में 100% रिजल्ट हासिल किया है। आप सब भी अखबारात में पढ़ते होंगे पिछले कई सालों से आगा खान बोर्ड और ओ लेवल के तलबा तमाम जितने भी टेस्ट होते हैं उनको बड़े अच्छे नंबरों से वो क्लियर कर जाते हैं, लेकिन मैट्रिक बोर्ड का कोई भी तालिब इल्म टेस्ट क्लियर करने में कामयाब नहीं हो पाता। मैट्रिक बोर्ड के नालायक तलबा भी A1 ग्रेड तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए दीगर प्राइवेट और गवर्नमेंट अदारों में या स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट देते हैं तो वो बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। वहां पर आगा खान बोर्ड
ओ लेवल और दूसरे स्कूलों के जो तलबा होते हैं वो इम्तियाजी नंबरों से टेस्ट क्लियर कर जाते हैं। और मैट्रिक बोर्ड की पिछली कई दाइयों से यही कारकर्दगी है। अगर ये कारकर्दगी अपनी जगह कायम रहती है तो बेहतर है कि इसको बंद कर दिया जाए। मैट्रिक बोर्ड के माथे पर कई दाइयों से नकल करने का सवालिया निशान चमक रहा है, लेकिन बड़ी ढिठाई से नजरें चुराई जा रही हैं। साल साल की नाकिस कारकर्दगी और हजारों तलबा के मुस्तकबिल से खेलने के बावजूद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नकल के खिलाफ आज तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सका। अफसोस इस बात का है कि अमीर वालिदैन अपने बच्चों को निस्बतन बेहतर स्कूलों में तालीम दिलाते हैं जो आगा खान बोर्ड या कैम्ब्रिज से रजिस्टर्ड होते हैं। वहां तलबा को अच्छी तालीम दी जाती है और उनके इम्तिहानात में सख्ती बरती जाती है, जिससे तलबा अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए हमेशा सख्त मेहनत करते हैं और उनके नताइज भी अच्छे आते हैं, जिससे वो पाकिस्तान के तमाम इदारों में कलीदी ओहदों पर फाइज हो जाते हैं। जबकि गरीब वालिदैन इस बात पर मजबूर हैं कि वो इन गली कूचों में बने हुए मतवसत टाइप के स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें, लेकिन वहां ना तालीम दी जाती है, ना अच्छे असातिज़ा को अपॉइंट किया जाता है, बल्कि बच्चों से फीस के नाम पर पैसे बटोरे जाते हैं और उन्हें नकल फराम की जाती है और उनको A1 ग्रेड दिलाया जाता है, लेकिन उनकी अपनी कोई कारकर्दगी और सलाहियत सामने नहीं आती, जिसकी वजह से वो जिंदगी के तमाम इम्तिहानात में नाकाम हो जाते हैं। ना उन्हें अच्छी मुलाजमत मिलती है, ना वो फौज में जा सकते हैं, ना पुलिस में जा सकते हैं और ना ही किसी किस्म का अलग से टेस्ट देकर कोई और जॉब हासिल कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ कराची की नहीं, पूरे सिंध की है। पूरे सिंध के अंदर जितने भी तालीमी बोर्ड हैं उनकी कारकर्दगी कराची से भी गई गुजरी है। वहां तलबा से मुंह मांगी फीस वसूल की जाती है, स्कूल भी उन्हें खूब अच्छी तरह से लूटते हैं और कारकर्दगी उनकी सिफर होती है। ये तमाम की तमाम न्यू जनरेशन कौम के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं और ये नाकारा शहरी बनते जा रहे हैं। और इससे तो बेहतर है कि सिंध के तमाम जितने भी बोर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के मातहत चलते हैं, इन्हें ताला लगा देना चाहिए, इन्हें सील कर देना चाहिए। ये हमारी नस्ल के कातिल हैं जो कौम के टैक्स और मेहनत के पैसों से लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें वसूल करते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी का अगर पूछा जाए तो वो कुछ भी नहीं। तो फिर बेहतर यही है कि ऐसे बोर्ड्स को ताला लगा दिया जाए और बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज किया जाए, या दूसरी सूरत में सिंध गवर्नमेंट और दीगर इदारे नकल का मुकम्मल खात्मा कर दें ताकि ये स्टूडेंट्स पढ़ सकें और अपनी मेहनत की वजह से वो आगे बढ़ें और मुल्क और कौम के लिए कोई खातिर ख्वाह किरदार अदा कर सकें और अपनी नस्लों अपनी कौम के लिए भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। आखिर हम अपने बच्चों की बर्बादी का नज़ारा कब तक करते रहेंगे? वालिदैन, खुद तलबा और दीगर इदारों के ताउन से नकल का खात्मा किया जा सकता है। यह कोई नामुमकिन बात नहीं, लेकिन किसी साजिश के तहत ऐसा होने को नामुमकिन बनाया जाता है। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है। मैट्रिक बोर्ड के तहत चलने वाले हजारों स्कूलों में यही कारकर्दगी है। मासवाए चंद स्कूलों को छोड़कर जिनके मालकान दर्द दिल रखते हैं और तालीम को आम करना चाहते हैं, बाकी तमाम की कारकर्दगी सिफर है। अगर इदारे हरकत में ना आए तो नकल की सूरत में यह काला नाग हमारी आने वाली नस्ल को निगल लेगा और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, इन गुजारिशात के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।